को भी माता कहते हैं। कितना महान देश है, मिट्टी को भी माता कहते हैं। मेरा भारत वो देश है जहां पर पुराणों को भी माता कहते हैं, पुराणों को माता कहते हैं। मेरा देश वो देश है जहां के पशुओं को भी माता कहते हैं। ये वो देश है जहां पर वृक्षों को भी माता कहते हैं। ये वो देश है जहां बहते हुए जल को भी माता कहते हैं। अरे ये वो भारत है जहां मिट्टी में धरती माता, पशुओं में गाय माता, पुराणों में गीता माता, वृक्षों में तुलसी माता, बहते हुए जल में गंगा यमुना त्रिवेणी माता। ये वो भारत है जहां राजा की पत्नी भी माता होती है। ये वो भारत है जहां गुरु की पत्नी भी माता होती है। ये वो भारत है जहां बड़े भाई की पत्नी भी माता होती है। ये वो भारत है जहां मित्र की पत्नी भी माता होती है। अरे ये वो भारत है जहां अपनी माता तो माता होती है, पर अपनी पत्नी की माता भी अपनी माता होती है। ये वो भारत है। काबू तुलसी ने क्या बढ़िया लिखा है, शंभु प्रसाद सुमत ही है तुलसी, तुलसी का बेटा तुलसी। शंभु प्रसाद सुमत ही है तुलसी, तुलसी ये तो रामचरित मानस है कवि तुलसी, रामचरित मानस है कवि तुलसी। मेरे तुलसी कहते हैं धन्य देश जहां बह सुर सरीली। ये वो भारत है, धन्य देश जहां बह सुर सरी, और धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। मेरे भारत की नारी एक ही धर्म एक व्रत ने मां, एक ही धर्म एक व्रत ने मां, काय बचन मने पति पद प्रेमा, काय बचन मने पति पद। सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ, यह है भारत की नारी। सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ। नित्य देखा जाए व्यासी तो ये वो नारी है जो सास ससुर की सेवा करती है, पति के पक्ष चिन्हों पर चलती है और भारत की प्रॉपर्टी को पूर्णतया बढ़ाने का प्रयास करती है। ये है सभ्यता रूपी नारी। मेरे भारत का एक नियम है, एक वर्ष में 2 बार और 6 महीना में 1 बार नवरात्र आता है, देवी जागरण मनाया जाता है। 18 पुराण 6 शास्त्र 4 वेद बनाए गए, लेकिन किसी पुराण में, किसी वेद में, किसी शास्त्र में आज तक देवताओं का जागरण नहीं लिखा गया। जहां लिखा गया वहां देवी जागरण देवताओं का नहीं होता। इस समय देवताओं की परिस्थिति बहुत खराब चल रही है। इस समय देवता बहुत गड़बड़ चल रहा है, समझ रहे हो। वो तो कहो रामलीला नहीं बाजा बाजी की नबाजी, देवता बहुत गड़बड़ है इस समय। करोगे क्या देवियां देश की, ओ देवियां देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। छोड़ दे नारियां पत्नियां सादगी साध पाए अगर, पति स्वयं देवो बनता चला जाएगा। ओ जनक की लली, खड़े करते हुए, ओ जनक की लली तू गगन से चली पर धरा से मिली, हाँ सुयस से पली। ये साधना की ये मूरत, खसीमाल मूरत, खसीमाल सारी दिव्य आभूषण राज सत्ता से जुड़े हैं। ऐसा लगता है मानो किसी व्यक्तित्व, किसी ज्ञानी के बेटे हैं या किसी महापुरुष के बेटे हैं। जरा इनका परिचय करवा में, ये कौन से राजा के बेटे हैं? भार्गव, राम लखन दशरथ के ढोता। क्या बढ़िया नाम ले लिया। ये राम लखन है, दशरथ के पुत्र। बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका नाम ले लिया जाए तो हृदय को बड़ी प्रसन्नता मिलती है, पर कुछ नाम ऐसे होते हैं जो समाज में लिए जाएं तो लोग कहते हैं तुमने नाम क्यों ले लिया। ये नाम किसी शिष्ट व्यक्ति का विशिष्ट है, शिष्ट का भी है, विशिष्ट का भी है।
महाराज तुम पंडित ज्ञानी, सरयू नदी किनारे रहने वाला महामन विभूषित देवासु संग्राम का विजेता चक्रवर्ती सम्राट, ऐसे महात्मा के बेटे हैं ये राम और लक्ष्मण। ये दोनों बेटे हैं क्यों? राम और लखन नहीं, दो और भी है। दो और हैं? चार है। चार हैं। क्या बात। उनका नाम क्या है? एक का नाम भरत। दशरथ की कई आंखी? दुई। दुई। कौन दुई आंखी? राम और भरत। राम भरत। ई के खी आंखी? लक्ष्मण और शत्रुघ्न? तो रहने दो, अब सब खुलवाओगे क्या? नहीं ना ना ना, हमने ये कहा नहीं कि आप खोलो। आप ये बता रहे थे तो मैं सुन रहा था। आपने जब जब कुछ कहा तो मैं सुनता ही तो रहा, मैंने खुलवाया कहा? जब जब आपने कुछ बताया, आपने मुझे बहुत कथाएं सुनाई और जाने कितनी कथाओं को मैंने श्रवण भी किया है व्यास से। बहुत सुंदर बालक दिव्य है। मेरा आशीर्वाद बालकों के प्रति है। बालक राम लक्ष्मण दोनों के प्रति आशीर्वाद है। ये स्वस्ति स्वस्ति सारस्वती हो गणपति गावे मंगल गान। ये चिरंजीव यहाँ चोरी और सुंदर गौर किशोर महान, ये कमला कलचन थाल सजाकर, यह कमला कलचन थाल सजाकर, ये आरती करने को आवे, ये सुर किन्नर गंधर्व आदि ये सुमन मार्ग में बिखरावे। ये देव तुम्हारे सारंग जग हो, यह देव तुम्हारे सौरग जग हो, ये सदा से साई भगवान, ये दशों दिशाएं ये सगाती हो, पर कभी न हो इनका निशान, पर कभी न चिंता की ज्वाला में और जलेते हैं इन बालों की अभिलाषा बस यही हमारी। सभी देखो इन लालों की राजपुत्रो मम वाक्यम त्रैलोक सेनाथुनः हरि सन्मुखम देव प्राप्ति दीर्घायु राम लक्ष्य मणः। दीर्घायु भाव पूरा पूरा आशीर्वाद देखा है पहली बार। बहुरी देखा है पहली बार व्यासी। राम ही चितई रहे थकिलोचन, रूप अपार मार मद मोचन। मैंने देखा है और जो मैं देख रहा हूं क्या आपने देखा? हाँ, पूर्व में देखा था। पूर्व में देखा था। जब आपने देखा होगा तो आप भूल गए होंगे, वृत्ति सारी सब कुछ भूल गए होंगे। मैं भी इन्हें देखना चाहता हूं। अगर आप कहें तो मैं पास से जाके देख लूं। जब थक गए हैं तो कहां से देखोगे? मैं पास से देखूंगा, शायद थकावट कम हो जाए। चलो आओ आओ, छू के देख लूं। हाँ देख लो, स्पर्श कर लो। ये छुआछूत तो नहीं मानते? ये बीमारी नहीं है इनके अंदर। अच्छा तो ठीक है। ए हो ए हो ए हो गाधी नंदन, ये रुक जावो तनिक मेरे कहे, यह सावरे सलोने भरी नैनन देख लेने दो। ये उमको है आज ये अगाध प्रेम, यह प्रेम का पवित्र चित्र आज खींच लेने दो। ये सुधा का समुद्र पाय, ये सुधा का समुद्र पाय, क्यों ना बुझाऊं सुधा, यह छग कर ये सुधा बिंदु आज पी लेने दो। आओ राम अब रम जावो, यह राम देता है हृदय में ठोर, या तो इस राम को ही राम रम लेने दो। और बिलो विदेशन ले जाए। बहुरी बिलोक विदेशन, कहु काहे हट भीर, पूछट जान अजान जिमि, व्याप्यो को सुधाकर सम्राट कहता योगी राष्ट्रीय राजध्वज, ये
बैठे हैं सारे महिपाल, ये स्वर्ग से देवों का वाहन जैसा, ये किस कारण भीड़ भई है, ये भीड़ का वाहन जैसा समाचार। समाचार कही जन के सुनाय, यही कारण महीपुर सब आए। मुनिवर, इन सबके आने का आप कारण जानना चाहते हैं। ये हैं अनेक, लेकिन इन सबके आने का कारण है एक। अभी थोड़ी देर पहले जो बालिका सीता आपको प्रणाम कर रही थी, उसी सीता ने एक बार क्या किया, पाकर मां काया देश सुख दे, पाकर हसिया चली धनु पूजन को, अक्षत चंदन शुभ गौरोचन, उस आयुध के आराधन को पहुंची सीता धनु बेदी पर। सीता पहुंची धनु बेदी पर, अज को उठा लिया, दाएं कर से गोबर लेकर बेदी कालेपन किया सिया, निज शौर्य पराक्रम दिखा दिया। भगवान सीता की माता सुनैना ने प्रथम वह दृश्य देखा, मुझसे बताया, विश्वास किया मैंने धर्म पत्नी के कथन पर, लेकिन स्वयं देखना मैंने उचित समझा और मैं पहुंचा। मैंने देखा सीता को, सीता ने मुझे नहीं देखा। क्यों? कि वह कर्मलीन थी, लीप रही लेकर गोबर मिट्टी बचुधा। वह दृश्य देखकर मैंने अर्पण किया था। भगवान भूत भावन भोका, भगवान भूत भावन भोका, अजगो अखंड जो तोड़ेगा, वह मेरी प्राण प्यारी सीता से गांठें जोड़ेगा। और आपकी कृपा से प्रण पूरा हो गया भगवान। सुनत बचन फिर आनत निहारे, देखे चाप खंड में डारे। तुम्हारी बेटी ने सेवाम हाथ से उठा लिया, यज्ञ वेदिका का लेपन करने गई पुत्री सीता ने सेवाम हाथ से उठा लिया। और यह दृश्य सीता की विशाल सखियों ने देखा, और सीता की सखियों ने रानी सुनैना को दिखाया, और रानी सुनैना ने तुम्हें दिखाया। और जिस समय तुम्हारे नेत्रों ने यह दृश्य देखा, तुम्हारे हृदय पर एक विकार उत्पन्न हो गया, शंकर के विशाल धनुष को तोड़वा दिया जाए और पुत्री सीता का विवाह कर दिया जाए। एक बार भी तेरे मन ने तुझे नहीं धिक्कारा, एक बार भी तेरी भावनाओं ने ये नहीं कहा, जनक ये शंकर का विशाल धनुष है, इसे न तोड़वाया जाए। जिस धनुष की तुमने पूजा की, जिस धनुष की तुमने आरती उतारी, जिस धनुष के ऊपर तुमने फूल बरसाए, उसी धनुष को आज तुमने निस्वार्थ में आकर तोड़वा दिया। ये तुमने ठीक नहीं किया। राज समाज में बैठी गार्गी विदुषी जैसी महिलाओं ने तुमसे नहीं कहा, जनक ये शंकर का महाधनुष है, इसे न तोड़वाया जाए। एक बार भी शतानंद जैसे महान आचार्य ने तुम्हें नहीं धिक्कारा, एक बार भी अष्टावक्र जैसे महान ज्ञानी ने नहीं कहा ये शंकर का महाधनुष है, इसे न तोड़वाया जाए। अरे जनक याद करते वह देवरात तुम्हारे पूर्वजों ने इसकी आरती उतारी, इसकी जय जयकार की, न जाने कितने फूल वर्षाए, पर आज तुमने निस्वार्थ में आकर के तुमने तोड़वा दिया। हे महाधनुष,
जाऊंगा। माता पार्वती पूछेगी राम कैसा है विशाल धनुष, कहाँ है नंदी के सिंगों की शोभा, भगवान शंकर के कंधे की शोभा, क्या कहूंगा कैसे समझाऊंगा। हे महाधनुष तुम चले गए, एक बार भी तुमने हमें नहीं पुकारा, एक बार भी तुमने हमें आवाज नहीं लगाई, एक बार तुमने हमें पुकारा होता कह दिया होता राम राम महाबाहो, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए अवश्य आता, क्या हम पर विश्वास नहीं था। अरे जनक याद करो वो समय जिसमें वृत्तासुर जैसे महान पापी का अत्याचार बढ़ा था, धरती पर कोई ऐसा ऋषि, कोई ऐसा महात्मा नहीं था, कोई ऐसा मानव नहीं था जो अपने पूरे शरीर का दान कर देता। अरे जनक देवताओं के हाथ जोड़ने पर उस महात्मा दधीच ने अपने पूरे शरीर का दान कर दिया और तूने निस्वार्थ में आकर के शंकर के विशाल धनुष का खंडन कर दिया। हे महाधनुष उसे कहे न गए भरी छोड़ी गए, क्या से क्या हो गया देखते देखते, तो न सोचा न था बस वही हो गया। ये जिसने तोड़ा है महाधनुष, मैं बदला अवश्य चुकाऊंगा। यदि ऐसा ना कर महाबूजी को, मैं जीते जी मर जाऊंगा। हे शिव शंकर है गंगाधर, अब जागो जागो हे अविनाशी, क्या हिला नहीं कैलाश तुम्हारा, धनु शंभु तड़ातड़े टूट गया। क्या मुझ पर भी विश्वास नहीं था, या धरती अंबर ही नहीं था, आप तुम्हारा ये स्वाभिमान चला गया। ब्रह्मा की सृष्टि का वह नियम तुमने सत्य कर दिया महाधनुष। इस संसार में जो पहले सुखी होता उसे अंतिम में दुख पाना पड़ता, जो कभी पछताया नहीं उसे एक ना एक दिन तो पछताना ही पड़ता, जो फूल खिलता है बाग में सदा उसे एक ना एक दिन तो मुरझाना ही पड़ता है। हे महाधनुष सुख पाता रहा जीवन भर सदा, देखो इसे अंत समय दुख पाना पड़ा, पछताया नहीं जीवन में कभी, इसे अंत समय पछताना पड़ा। जो फूल खिला था बगिया में उसे अंत समय मुरझाना पड़ा। ये विधि का विधानो आकार तो यही, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। तुम चले गए इस बात का हमें कष्ट नहीं, तोड़ने वाले ने तुम्हें तोड़ दिया इस बात का हमें कष्ट नहीं, पर तोड़ करके तुम्हें धरती पर फेंका गया इस बात का विशाल कष्ट है। कौन सा वीर केशव माता छत्रानी ने ऐसे वीर को जन्म दे दिया जिसने शंकर के विशाल धनुष का खंडन कर दिया। काल कराल भेद धरी अंतरिक्ष बोले, अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहू जड़ जनक कठोरा है। ये देता नहीं उत्तर ये बोल गए कहू तो तुम फेंक के तोड़ा है। अच्छा बेग दिखाव मोड़ न तो आज उल्टो मही, जहाँ लगी तब आजो। धनुष तोड़ने वाले को दिखाओ, अंधा जहाँ तेरा राज्य है मैं सारी भूमि को पलट दूंगा और तेरा सर्वनाश कर दूंगा, सर्वनाश। अति डरु उतर देत न पुनाही, कुटिल भोप हर से मन
नाही सभय बिलोके लोग सब जान जान की भीड़ हृदय न हरस विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। ये देवता भगवान शंकर के इस आयुध का खंडन करने वाला राम आपका कोई दासी होगा भगवान। कोपो न कीजे ज्ञान शिरोमणि ये साधु सुधीयस जासु चारु कौन बराबर राम रे को राम ललित तुम ही है माही विचारो ललित तुम ही है माही विचारो राम यह रोष को कारण कौन कहो राम बलवान है काल सुजाति न टारो ये नाथो सरासन भंजनी हार हुई है को एक दास तिहारो नाथ शंभु धनु भंजनी हारा होई है को एक दास तुम्हारा आयशु का है कहिए मोई बार बार बिनिवो मुनि तो कहीं मेरे लिए कौन सी आज्ञा है भगवान। सुखा कहिए किने मोही सुन रिसाय बोले मुनि तो ही। सेवक शोध करे सेवकाई तक मेरा ध्यान दे। आप कहते हैं नाथ सुबधन भंजनहारा होई क्यों दास तुम्हारा। जो मेरे शंभू का स्वामी है राम वो परशुराम का दास कैसे हो जाएगा। नाथ वाले स्वामी शंभु वाले शंकर, शंकर है मेरे स्वामी और धनुष तोड़ने वाला है शंकर का स्वामी। तो मेरे स्वामी का स्वामी परशुराम का दास कैसे हो जाएगा। उसे दास नहीं उसे सेवक कहो राम। से सो न हो सेवक सो सेवक सो जो करे शिव का अरि करनी कर करिए लड़ा। राम अगर वो सेवक है उस सेवक जैसा कार्य किया है मेरी सेवकाई करे। और कार्य करने वाला है योद्धा है वो, उसे कहो मुझसे लड़ाई करे अन्यथा सुलह राम। जिसने शंकर के विशाल धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्राबाहु अर्जुन के समान मेरा वैरी है। और मैं समाज में घोषणा करता सो बिन गाव यही बात बिहाई समाजा न तुम्हारे जी हैं सबरा। सो मने वह बिलग हो जाए जिसने शंकर के विशाल धनुष को तोड़ा है राम। और यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो समस्त राजा मारे जाएंगे। ये मेरी अंतिम घोषणा है राम। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने लखन मुस्काने लखन मुस्काने बोले परसो धरही अपमाने बोले
परसो भरई अपमान। और देखें, अब आप लोग लक्ष्मण जी की वाणी को सुनेंगे। अभी तक राम जी की वाणी को सुन रहे थे, भार्गव श्री परशुराम जी की वाणी को सुन रहे थे, लेकिन अब लक्ष्मण जी सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने। अब यहीं से संवाद प्रारंभ होगा। तो हमारे श्री दर्शन बाबा रामलीला समिति के अध्यक्ष महोदय, हमारे सम्माननीय श्री चौधरी बलवान सिंह जी, उनकी ओर से 50 मुद्राएं भार्गव श्री परशुराम जी, 50 मुद्राएं राम जी, 50 मुद्राएं लक्ष्मण जी और 50 मुद्राएं व्यास जी। हम सभी को 50-50 मुद्राओं से उन्होंने ये अपना पुरस्कार हम सभी को उन्होंने प्रदान किया है। तो हम चौधरी साहब को हृदय से साधुवाद करते हैं। और अब आप लोग सुनेंगे विद्वतापूर्ण संवाद। हमारे भार्गव श्री परशुराम जी वर्तमान के सर्वश्रेष्ठ परशुराम भार्गव श्री परशुराम जी के रूप में आप देख रहे हैं, इनका कोई जोड़ नहीं है। हमारे सम्माननीय पंडित श्री बाल व्यास जी पांडे, महानगर कानपुर, और वर्तमान में लक्ष्मण जी के रूप में आप जिनको देख रहे हैं, ये अपने बुंदेलखंड अतर्रा बांदा से ही हैं, पंडित राहुल शुक्ला जी। तो दोनों के द्वारा बड़ी सुंदर चर्चा होगी, आप इसका आनंद लेंगे, बड़ा आनंद मिलेगा आप सभी को। सुने आप। और हमारे श्री रणविजय सिंह जी, हमारे रणविजय सिंह जी की ओर से भी 100 मुद्राएं संयुक्त रूप से भेंट की गई हैं। तो भैया रणविजय सिंह जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुना आप लोगों ने, धनुष तोड़ने वाले के विरोध में श्री परशुराम जी की घोषणा। सुनहु राम जी शिव धनु तोरा, साहस बाहु शमशो रिपु मोरा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जी हैं सब राजा। धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग हो जाए। परशुराम जी का कहना है, जिसने धनुष को तोड़ा है, जी शिवधनु तोड़ा, वो करे क्या? तो 100 बिलगाऊ बिहाई समाजा, समाज से बिलग होकर के आवे, बिहाई समाजा, समाज को छोड़ करके आवे। और अगर उसने इनकी बात को नहीं माना तो फिर महात्मा जी क्या करेंगे? विचार करिए। अगर धनुष तोड़ने वाला इनकी बात को नहीं मान रहा है, समाज से अलग नहीं हो रहा है, तो ये करेंगे क्या? तो इन्होंने कहा नत मारे जी हैं सब राजा। बड़ा सुंदर दंड विधान है। अगर धनुष तोड़ने वाला बात नहीं मानेगा तो समस्या फिर उसके लिए नहीं है, समस्या आप लोगों के लिए है। मारे जी हैं सब राजा। तो हमने कहा बड़ा सुंदर